गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो। टाइम हो गया है 9 बज गए और अभी तक लेट होने का रीज़न ऊपर साफ़ हो चुका है। बारिश बहुत ज़्यादा थी और चल नहीं पाए। बस अभी रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ जा चुके हैं। आज हमारा सिर्फ गोप्रो यूज़ होएगा। पावर बैंक मैंने ले लिया है। वैसे आज स्नोफॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे, और यहाँ पे बारिश हुई है काफ़ी देर तक और चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। काश मिल जाए, अच्छी खासे मिल जाए। रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। इस ब्रिज से आना पड़ता है तो थोड़ी सी रॉयलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज का सफ़र है 85 किलोमीटर गंगोत्री यहाँ से है। मेरी बाइक का फ्यूल हाफ टैंक है। पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट देखते हैं। हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। और आज 85 जाना 85 आना, तो ये लगा लो 160 प्लस है, 170 हो जाए। और वहाँ पे घुमाई फिराई का पता नहीं। मैं चलाऊँगा आज अपनी बाइक को प्यार से, क्योंकि मेरे को चाहिए एवरेज, क्योंकि एवरेज नहीं दी तो मेरे लग जाएंगे भाई। ये देखो लैंडस्लाइड, देखो कितनी लैंडस्लाइड हुई है बारिश में। बहुत ख़तरनाक है भाई। ये मतलब ये इतने बड़े बड़े पत्थर अगर बाई चांस किसी के लग जाए ना, काम ही ख़त्म है। यहाँ भोला जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। जब मैं धारचूला गया था सेम वैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि राइट साइड में उस टाइम नेपाल होता था। राइट साइड में रोड की नेपाल की रोड होती थी और बीच में काली नदी थी, और लेफ्ट साइड में हम इंडिया में चल रहे थे, उत्तराखंड में। अलग ही ऑसम फीलिंग आ रही थी। बट फीलिंग्स वैसी ही हैं, बस देश अलग नहीं है, देश एक ही है, ये इंडिया। लेकिन सेम रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। सेम वैसी ही फीलिंग है अभी। ऐसे ही वो रोड थे, ऐसे ही ब्रिज थे, मतलब अलग ही फीलिंग थी यार। मज़ा आ गया था। अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हम इंडिया में ही हैं और सामने भी इंडिया है। उस टाइम दूसरा देश था। ये एक प्लेन टाइप सा एरिया आ जाता है एक, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जब राइडर्स अपने जो साथी राइडर्स है वो आगे जाते हुए दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे अल्टीमेट वाली फील आती है। सीन लिए हैं ड्रोन शॉट के हिसाब से, मतलब ठीक ठाक होंगे। मतलब जैसे ड्रोन शॉट ले लेता हूँ वैसे थोड़ा सा सेल्फी स्टिक भी में थोड़ा कलाकार है। अभी ऑफ सीजन है तो सब कुछ बंद है यहाँ पे, कुछ भी नहीं खुला हुआ। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी करी हुई है। यही मंदिर का रास्ता है और हम जा रहे हैं राइट से। हो गया काम। चोरी हो रही है। आर्मी ब्लॉक की टांग चोरी हो गई। उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। काका जी रेडी। कुछ को नहीं हुआ है, घेर दिए फिर। हेलमेट भी कोने उम्र का चढ़ाया। थोड़ा सा जोर तो मारो ना, बैठ जा। बस ये पोज के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो गई मजाक मस्ती करते हुए। आधे लोग गए हैं मंदिर पे, आधे लोग अब जाएंगे और फिर बाइक की देखभाल भी करनी है। यहाँ पे काफ़ी देर हो गई हमको चिल करते हुए। ये सारी बर्फ़ खिंडा दी हमने फावड़े से और बस बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। कुछ लोग अब जा रहे हैं मंदिर में, फिर हम जाएंगे, फिर देखते हैं क्या टास्क खेल रहे हैं। टास्क खेलेंगे आज। ये देखो फोटोग्राफर, हम भी एकदम यहाँ की ना एक चीज़ देखिए यार, पत्थर बहुत सुंदर है, देखो बहुत सुंदर पत्थर है, क्या फ्रेश वाटर है। वो जो पहाड़ है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और देखो फिलहाल फॉग से पूरा कवर है। जब ये घंटियाँ बजती है ना बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। दरबार यहाँ पे बंद है मंदिर के और ये पेटी का बॉक्स थोड़ा टूटा हुआ है, इसमें कोई मंदिर के पुजारी हो तो प्लीज़ ठीक करे। पुजारी जी शीशा टूटा हुआ है। परसों एक दिन बर्फ गिर गया ना ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बर्फ आ गया ऊपर से खास में। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। कहाँ से आप लोग? काशी में बनती इसकी। अच्छा मतलब बिना परमिशन के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, जाने नहीं देंगे। वहाँ चेक पोस्ट है आगे। अच्छा चेक पोस्ट है, ठीक हाँ, है। बंद है दरवाजा। और फिर उसमें क्या है कि उसमें ये होगा, ये कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सीधा नेट पे चले जाएगा कि वहाँ कोई घुस रहा है। अच्छा बॉर्डर इलाका भी हर्सिल से मिलती है? हाँ नहीं, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से मिलते। याद रखना भाई, अगर आपको कभी गोमुख जाना है तो उत्तरकाशी से उसका परमिशन मिलेगा। ये मुझे भी नहीं पता, बाबा जी ने बताया। हाँ। बस अभी चलने वाले थे और स्नोफॉल शुरू हो गया। स्नोफॉल आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखाते हैं। ये हाथ पे गिरा हुआ है और नीचे भी गिर रही है और ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है, स्नोफॉल सही हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी देखो। तो बस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी देर और रुक जाएं बट चलना पड़ेगा। और हर्षिल में खाना खाएंगे या पता नहीं वहीं पहुँच के खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता। फ़िलहाल अभी यहाँ से चलने का टाइम है। अब रास्ते में कोई भी लोग नहीं बनेगा, सीधा होटल में मिलेंगे जब पहुँचेंगे। सो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे होटल में। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया 9:43 और पूरे रास्ते हमने गोप्रो नहीं लगाया तो सही हुआ, बिकॉज सारे रास्ते बारिश थी। लास्ट का जो 10 किलोमीटर का पैच था बिल्कुल सूखा रोड था, वहाँ पे सोचा था एक बार लगाने की, फिर नहीं लगाया। फ़िलहाल हमारा खाना लग चुका है, सब आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज हमारी ये क्या है? दाल मखनी और ये मिक्स वेज चावल, ये रायता। अच्छा आज एक सब्जी कम, ठीक है। ये हलवा आज, ठीक है डन। चलो खाना खाते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। लो भाई खाना वाना खा के रूम में आ चुके हैं और अभी बाहर सब पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गाने चल रहे हैं। अपना गाने से अपना कोई लेना देना नहीं क्योंकि कॉपीराइट आता है। तो अभी हम यहाँ पे अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे। कल हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। मेरे को पता है आज की वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेंगी होगी, क्योंकि जब से मेरे 3 दिन गुजरे हैं, 3 दिन ठीक थे, 3 दिन नहीं, फर्स्ट डे से मेरी, सेकेंड डे से ही मेरी वाट लग गई थी। बट फिर भी मैं आपके लिए हंसी खुशी थोड़ा सा इधर आया, घूमा, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सबका ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा दुख भी था मुझे मेरा ड्रोन खोने का, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया मैं अपने वीडियो पे। बट जैसा भी है आपके सामने है, थोड़ी सी कोशिश की वीडियोस बनाने की, कैमरा ऑन कर लेता था, मन नहीं करता था क्या बोल लूँ क्या ना बोल लूँ। फिर अब ये है कि देखो जो हो गया सो हो गया, बट घर तक मैं थोड़ा सा ठीक नहीं रहूँगा क्योंकि घर जाने के बाद ना मम्मी दिलासा देगी तो दिल खुश होएगा। अभी थोड़ा सा ऐसा ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू लाडलो, बाय।